प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के विषय में पढ़ाएंगे। रस, सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो उसे रस कहते हैं। रस की निष्पत्ति, सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र के प्रणेता और रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि जी ने रस के विषय में लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम रस के चारों अंगों की विस्तृत जानकारी आपको देंगे। स्थायी भाव, मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। ये सुप्त अवस्था में रहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर रसों की संख्या का निर्धारण भी 9 किया गया है। अब हम आपको विभाव के विषय में बताएंगे। स्थायी भावों को जागृत और उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम आपको आलंबन विभाव की विस्तृत जानकारी देंगे। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई स्थायी भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। अब हम आपको उद्दीपन विभाव के विषय में बताएंगे। व्यक्ति के हृदय में जागृत स्थायी भावों को अधिकाधिक उद्दीप्त और तीव्र करने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब हम आपको अनुभाव के विषय में बताएंगे। अनुभाव, मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अब रस के चौथे भाव संचारी भाव के विषय में हम बताएंगे। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले क्षणिक मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। अब हम आपको रस और उनके स्थायी भावों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक बताएंगे, जो कि आपको कहीं भी किसी भी किताब में लिखी नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ 4 लाइन की पंक्ति है। इसे याद कर लेने पर आप लोग रस और उसके स्थायी भाव को कभी नहीं भूलेंगे। करुण हास श्रृंगार मिल, वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नव रस का सम्मान बना। अब हम आपको यहाँ पर इन रसों के स्थायी भाव के विषय में बताएंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। भयानक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। विभत्स रस की स्थायी भाव जुगुप्सा होती है। अब हम आपको ये 4 पंक्ति की लाइन, जिससे आपके रस और उसके स्थायी भाव के विषय में जानकारी मिलती है, और इसे याद करने पर आप कभी भी रस और उसके स्थायी भाव को नहीं भूलेंगे। एक बार पुनः बताते हैं। करुण हास्य श्रृंगार, वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नव रस का सम्मान बना, शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद
बना और विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। इस प्रकार ये 4 लाइन की कविता पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी और इस 4 लाइन की कविता को रखने से हम एक एक नंबर के जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जैसे करुण रस का स्थायी भाव बताइए, तो हम लिखेंगे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी हम इसके तहत हल कर लेंगे। अब हम आपको रस के प्रकार में आगे कल बताएंगे।